हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामर की बुक और मेरे पास क्लास 4th की बुक है। मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। चैप्टर 1 से आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो के सोल्यूशन मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी चेक कर लीजिएगा। ग्रामर की बुक है मेरे पास, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कवर पेज। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है सेंटेंस। हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। Dear student, you have learned that a sentence is a group of words which makes a complete sense. तो बच्चों, जब बहुत सारे शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है जिसका सही मतलब आपको समझ में आ रहा है, सही मतलब निकल के आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में उसको सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आई एम अर्पित, टॉम इज़ माई फ्रेंड, द पेन इज़ ऑन द टेबल। आप समझ गए होंगे, सही, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आई एम अर्पित, मैं अर्पित हूँ। टॉम इज़ माई फ्रेंड, टॉम मेरा दोस्त है। द पेन इज़ ऑन द टेबल, जो पेन है वो टेबल पर है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस लिखे हुए हैं और मतलब भी हमें समझ में आ गया है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं आगे। रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हम कुछ सेंटेंस को अब पढ़ते हैं जो कि सेंटेंस नहीं है, सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए हैं लेकिन आगे पीछे लिखे हुए हैं जिनका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इज गोइंग स्कूल, नहीं आया समझ में। इन द मार्केट, नहीं आया समझ में। तो ये फर्स्ट और सेकंड में जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। आ जाइए बच्चों नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए, इन सिंपल टर्म्स अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट कॉन्टेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है और बाद में प्रेडिकेट है तो वो क्या है? सेंटेंस है। यू नो वेरी वेल दैट ईच सेंटेंस बिगेन विद अ कैपिटल लेटर। हर एक सेंटेंस की शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से और सेंटेंस का एंड होता है फुल स्टॉप से। जैसे कि स्नेहा इज़ अ गुड गर्ल, ये गलत है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग नहीं की है और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं लगाया है। लेकिन वहीं अगला सेंटेंस स्नेहा इज़ ए गुड गर्ल, जिसमें इन्होंने एस कैपिटल बनाया हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाया हुआ है, तो ये राइट सेंटेंस है। इसके बाद ये कुछ और सेंटेंस पढ़ेंगे हम। रीड द बिलो सेंटेंस। रोहन लव आइसक्रीम, हिज ब्रदर इज अ क्रिकेटर। आई एम गोइंग टू स्लीप, सानिया इज एन ओबीडेंट गर्ल। द एबव सेंटेंस स्टेट फैक्ट डिक्लेयर समथिंग। तो आप देख रहे हैं ऊपर दिए गए सेंटेंस में हमें डिक्लेयर किया गया है, एक सेंटेंस हमें बताया गया है। सच सेंटेंस इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। देखो, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें एक तरीके की घोषणा की जाती है। डिक्लेयर का मतलब है घोषणा करना, बताना, तथ्य, एक तरीके का तथ्य कि अपनी बात को कह देना, जिसमें कोई फैक्ट है, तो उन्हें वो शुरू होते हैं कैपिटल लेटर से और लास्ट उनका होता है फुल स्टॉप से। इसके बाद देखिए नीचे भी कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। नाउ रीड बिलो सेंटेंस। नीचे सेंटेंस पढ़ने हैं। इज़ दैट योर बुक्स, ये तुम्हारी बुक्स है। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। हाउ विल यू ट्रैवल, तुम यात्रा कैसे करोगे। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। द एबव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं, मैंने आपको हिंदी में भी बताया है कि इन सेंटेंसों में कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम यात्रा कैसे करोगे, क्या तुम ये खाओगे, क्या तुम ये खा रहे हो, क्या ये तुम्हारी बुक है। तो इसमें क्या है, इसमें सेंटेंस पूछा जा रहा है। सच सेंटेंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, जिन सेंटेंसों में क्वेश्चंस पूछा जाता है उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। जो जिसमें सवाल पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, वो जो है क्वेश्चन मार्क पर एंड होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नाउ रीड द बिलो सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस और पढ़ने हैं। गो अवे, वहाँ जाओ। स्विच ऑन द फैन, पंखा बंद करो। सिट हेयर, यहाँ बैठो। प्लीज़ डोंट क्राई, चिल्लाओ मत, कृपया रो मत। द अबव सेंटेंस गिव इन ऑर्डर। अब देखिए, ऊपर जो दिए गए सेंटेंस है उसमें किसी ना किसी तरीके का ऑर्डर दिया जा रहा है कि पंखा बंद करो, यहाँ बैठो, रो मत, वहाँ जाओ। तो ये क्या है, ये ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है या फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो ये इन सेंटेंस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये कौन से सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं। रीड द बिलो सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस और पढ़ना है। व्हाट अ डीप वैली, हाउ लकी,
दैट्स सैड हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। तो देखिए जिसमें पता चलेगा कि कोई एक्सप्रेशन दे रहा है, एक्सप्रेशन के साथ में जब कोई बात की जाती है, मान लो अगर आप कुछ सुंदर डॉल देख लेते हैं, सुंदर डॉल देख के आप बोलोगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल, तो एक्सप्रेशन भी आया, सेंटेंस तो बोला लेकिन एक्सप्रेशन भी आया, चेहरे पे खुशी भी आई। अगर कोई आप ख़राब चीज़ देख लेते हैं तो आपका जो फेस है, फेस का एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो आप बोलोगे ओहो हाउ डर्टी दैट इज़। तो जो भी आपका एक्सप्रेशन के साथ में जो बातचीत की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। सिंपल, ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं लेकिन एक्सक्लेमेशन साइंस पर ख़त्म होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिए ये चैप्टर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में दोबारा सेंटेंस जो है वो ऐसे ही लिखना है लेकिन कैपिटल लेटर से शुरू करना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। तो ये मैंने फिल कर दिया है, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 2 पर पुट टिक अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड। देखिए जो सेंटेंस सही लिखे हुए हैं उस पर अगर कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है तो टिक करना है और कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो फिर वहाँ पर क्रॉस करना है। तो ये आप फिल कर लीजिएगा खुद से और फिर मैच कर लीजिएगा। इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। 4 टाइप के सेंटेंस बताए हैं और अलग अलग सेंटेंस है कि किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ये चारों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।